हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवन और अरुणिता की। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं पवन का जो शो है वो अंजनेय यूनिवर्सिटी रायपुर में होने वाला है। 12 तारीख को होने वाला है, यानी कि आज के ही दिन शाम तक तो महफिल बिल्कुल रंग में आ चुकी होगी, जहां पर रंग को और ज़्यादा गहरा करने के लिए पवन की आवाज़ अंजनेय यूनिवर्सिटी में लहरा रही होंगी। सारे ही स्टूडेंट्स वहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं और डूब जाने वाले हैं उनकी आवाज़ में। तो पवन इज़ देयर। मैंने कहा यार, जब पवन की बात करती हूँ तो अरुणिता की भी बात होती है, विच इज़ क्वाइट नेचुरल। मतलब सब्जी के बाद रोटी और रोटी के बाद सब्जी की बात तो होती है ना, तो ये बिल्कुल वैसी बात है। ओके, इट इज़ अननेचुरल। सो मैंने कहा चलो इसी बहाने क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो आपके इंडियन आइडल 12 के बाकी के कंटेस्टेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी में भी झांक कर देखा जाए कि क्या चल रहा है। ओके, सो पवन का मैंने बता दिया। आप जैसे पवन की बात हुई तो अरुणिता की बात होनी है, तो अरुणिता और पवन का जो दोनों का शो है वो 13 तारीख को रांची के एक मॉल में होने वाला है। वहाँ पर परफॉर्मेंस होने वाला है एंड सर्टनली अच्छा खासा फुल फ्लेजेड शो होने वाला है। तो आप पवन अरुणिता की अगर वहाँ से लाइव देखना मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। यानी उनके पूरे सॉन्गलेस जो हम लोगों के दिल में बिल्कुल छप गई है वो आपको देखना सुनना मिल जाए, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। और कम से कम जो रांची में रहने वाले लोग हैं, जो उस मॉल में जाने वाले लोग हैं, वो इस पूरी सॉन्गलेस को एंजॉय करें, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। ओके, अब इसके अलावा भी कुछ एक लोग हैं जिनके अपडेट्स मुझे आए हैं। अब बात करती हूँ अंजलि गायकवाड़ की। अंजलि गायकवाड़ फ्रेंड्स हाल ही में इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी नज़र आई है, जहाँ पर उन्होंने लोगों का दिल जीता है और उसकी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आ ही चुकी हूँ। अब अंजलि गायकवाड़ का एक गाना आ रहा है और जो फिल्म है दैट इज़ लव ऑल। ये के मेनन है उसमें, स्वस्तिका मुखर्जी हैं उसमें। स्वस्तिका बंगाल की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, बड़ी खूबसूरत सी एक्ट्रेस लगती हैं मुझको, बड़ी सुंदर सी दिखती हैं। तो अंजलि का उसमें गाना है और ये फिल्म पिता पुत्र के रिलेशनशिप पर बनाई गई है। ये फिल्म बैडमिंटन प्लेयर और बैडमिंटन जैसे खेल को प्यार करने वाले उसके पुत्र, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ आ रही। 25 अगस्त को आपके सामने आ जाएगी। वहीं मैं बात करती हूँ SMP की। SMP मैडम जो है वो अलग अलग जगह पर परफॉर्मेंसेस उनके चल रहे हैं, परफॉर्म कर रही है, लेकिन हाल फिलहाल उनका रिजल्ट भी आया है और रिजल्ट में भी अच्छे खासे मार्क्स आए हैं। और ऐसा मैं नहीं कहती, ये रिजल्ट उन्होंने खुद ने लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। तो चलिए रिजल्ट भी दिखा देती हूँ आपको कि उन्होंने पढ़ाई में कितने नंबर्स और कितने मार्क्स हासिल किए हैं। फ्रेंड्स, अब बात करती हूँ निहाल की। निहाल का गाना तेरे साथ हूँ मैं, जो रक्षाबंधन नाम की फिल्म में आनंद एल राय इनकी तरफ से आया था, अक्षय वॉज देयर। इस फिल्म को 1 साल पूरे हो चुके हैं रिलीज़ को, यानी कि अब जो निहाल है ऑफिशियली इंडस्ट्री में 1 साल पुराना बंदा हो चुका है। सो यस, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले और उन्हें गाना दें, मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि निहाल की आवाज़ में एक बहुत अलग सा सॉफ्टनेस है जो आपके दिल को छू जाता है। एंड मैं उनकी शक्ल की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो एकदम प्यारी सी भोली सी है ही। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आशीष की, तो आशीष और इशिता विश्वकर्मा, इशिता की भी आवाज़ बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है और मुझे वो बहुत क्यूट भी लगती हैं। और मैंने तो उनकी प्यारी प्यारी सी बातें सुनकर बोल दिया था, तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ मुझको, क्योंकि जिस उम्र की तुम हो उससे कहीं गुना बढ़कर तुम्हारी मेच्योरिटी बातचीत करने में नज़र आती है। तो वो हंसने लग गई थी। सो आई विल ऑलवेज रिमेंबर इशिता फॉर हर very mature thoughts and the way she will project herself and the way she is very sincere. मुझे इशिता की आवाज़ भी पसंद है और पर्सनालिटी भी पसंद है ना। आशीष तो आई लव हिम अ लॉट। तो आशीष और इशिता का राजकोट में शो हो रहा है 12 तारीख को। अब आप सोच रहे होंगे मैं सबकी बात कर रही हूँ, मतलब मैं आशीष तक पहुँच गई हूँ, लेकिन मैंने मतलब साइली और दानिश की बात तो की नहीं, तो अब कर लेती हूँ। तो ये जो आपके साइली और दानिश है, इनका इंडिपेंडेंस डे के लिए जो US में एक शो रखा गया है। आई एम श्योर भारत के सारे ही और भारत को प्रेम करने वाले सारे ही लोग जो वहाँ पर बसे हैं वो सब आके इन दोनों की बड़ी सुंदर सी आवाज़ सुनेंगे। जहाँ पर दानिश एकदम दमदार आवाज़ में अपना परफॉर्मेंस देंगे, तो वहीं साइली की एकदम नटखट और थोड़ी सी नमकीन आवाज़ में भी लोग डूब कर रह जाएंगे। तो इनका डलास में एक शो
लाइंड अप है जहाँ पर वो परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, तो मैं पहुँच गई हूँ और यहाँ रात के 8 बजे अभी कोई एंगल से नहीं लग रहा है कि रात के 8 बजे है। Off to US. तो इतने सारे लोगों के कितने कितने सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। ओके, और मैं ये तो सिर्फ डेवलपमेंट सिर्फ अभी हालिया बता रही हूँ, इसके पहले भी इन सारे कलाकारों ने खूबसूरत काम किया और उसके बाद आने वाले दिनों में भी बहुत भयानक खूबसूरत काम करने वाले हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।